मलकाइन जम्मू परिवर्तन पर पहली बार डोडा ईस्ट एमएलए महराज मलिक जो कि युवाओं की आवाज है, चले इन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं कि युवाओं के लिए क्या कुछ पॉलिसीज जो है इन्होंने सोची है। फिलहाल युवाओं की एक बड़ी मांग है एज रिलैक्सेशन। क्या आप इस बारे में बात करेंगे? एज रिलैक्सेशन देखिए, इस बारे में बात करेंगे नहीं, करी है हमने, और इस पर जो है हमने असेंबली में भी पहली बार जब मौका मिला था उस टाइम भी बात रखी थी। अभी भी कर रहे हैं, कल भी मिले थे, परसों भी मिले थे। इस पर चर्चा तो हो रही है, कुछ चीज़ों की कमी है। अब देखिए सरकार क्या करेगी। उम्मीद तो है नौजवानों की बेहतरी के बारे में जो भी मुमकिन होगा हम करेंगे पूरी ताकत से। अभी जिस तरह से बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो उनकी तरफ से प्रदर्शन भी किया गया है, क्योंकि अभी पोस्ट आई थी डोगरी और हिंदी को लेकर, उसके बारे में इन्होंने प्रदर्शन किया है। इस पर आपकी क्या कुछ टिप्पणी जो है? देखिए, अगर डोगरी पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनको बोलो ना सड़कों पे आ जाए। सड़कों पे क्यों नहीं आएंगे? प्रदर्शन कहाँ किया था, कहाँ किया था? जब मैंने किया था कब? प्रेस क्लब थोड़े दिन नहीं, प्रेस पहले, क्लब नहीं, इनको विक्रम सड़कों रंधावा पे। जो कि एमएलए हैं उन्होंने किया था। नहीं, इनको आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। एलजी इनके पास अभी भी है, एलजी से ये मनवा सकते हैं। ड्रामा नहीं करना है, ये चाहे आपको असेंबली। आपको लगता है ये ड्रामा है? बिल्कुल ड्रामा तोड़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर को बदहाली में डाल सकते हैं, यहाँ के रेवेन्यू को खत्म कर सकते हैं। जब बजट जो है अभी तक रिलीज नहीं दे पा रहे हैं, सरकार सेंटर से हमारे पास जो बजट आता है उसकी रिलीज अभी तक नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीजों में तब्दीली हो सकती है, शराब के ठेके खोले जा सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या अपने को गिना सकते हैं कि हमने ये किया। जल जीवन इन्होंने लाया, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसके लिए चलिए, प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? कांस्टेबल के एग्जाम तो हो गए, अब जेकेएस के आने वाले हैं, उसमें भी एज रिलैक्सेशन जो है वो मिल गई है। लेकिन एसआई की बात करें तो एसआई पर जो है वो एज रिलैक्सेशन की मांग क्यों हो रही है? आप सबसे पहले ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों मांग हो रही है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं जिस तरह से कि 8 साल के बाद जो है रिक्रूटमेंट्स हो क्यों रही हो है, रही तो है? इसी को लेकर नहीं, वही बात है। अभी ये नहीं तो नहीं, सरकार। सवाल यही है, सरकार की बात नहीं है। 8 साल से रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही है, ये भाजपा से सवाल पूछे, या एलजी से सवाल पूछे, या उन लोगों से पूछे जिन लोगों को 29 सीटें मिली हैं। महराज मलिक तो एक है, मैं तो एक हूं, मैं एक नौजवान हूं। ये सवाल इन लोगों से पूछ लीजिए कि 8 साल 10 साल आपने रिक्रूटमेंट क्यों नहीं की? आपने वादा किया था कि मिलिटेंसी को खत्म करेंगे, आपने कहा था बेरोजगारी को खत्म करेंगे, आपसे हो नहीं पाया। और आज आप प्रोटेस्ट करेंगे डोगरी के लिए? अरे डोगरों के लिए करो, डोगरी जिंदा रहेगी जब डोगरे रहेंगे। ये क्या बात कर रहे हैं? डोगरी के लिए, डोगरी सब्जेक्ट के लिए लड़ेंगे, डोगरों के लिए नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स तो कहते हैं कि क्या हम बाहर जाकर काम नहीं करते हैं? बाहर के लोग अगर यहाँ पर आकर काम करते हैं तो क्या वो तो कर रहे हैं? वो तो सबलेट में ठेका ले रहे हैं। बड़े बड़े एक क्लास के ठेकेदार सड़कों के बाहर के हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज आ रही हैं उनके ठेकेदार बड़े बड़े हैं। ये तो सप्लायर हैं, सप्लायर। छोटे छोटे सबलेट पे ठेके लिए हैं, इनका घर चल रहा है। आम आदमी से कोई परेशानी नहीं। आम आदमी परेशान है, सड़कों पे डंडे खा रहा है, बात नहीं जम्मू करेंगे। कश्मीर के लोग खत्म हो रहे हैं, खत्म होने बिल्कुल। की कोशिश आपको की लग जा रहा है, रही है। आपको लग रहा है करने वाले यही है, करने वाले यही है, कराने वाले यही है। एक नारा लगाते हैं, आवाम को शाम को फ्रूटी पिलाकर वोट ले लेते हैं और फिर ढिंडोरा पीटते हैं। आज इनको बोलो काम करने के लिए, 10 साल इन्होंने काम नहीं किया। एज रिलैक्सेशन इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि 8 साल रिक्रूटमेंट नहीं हुई, उन बच्चों की एज यानी बढ़ कहीं ना गई। कहीं जिस तरह से सुन कहते लीजिए, हैं कि सुन लीजिए। पर्दे के पीछे सारा कुछ भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी ही है, नहीं है इसकी जिम्मेदार ये भारतीय जनता सब पार्टी है। जानते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब जानते हैं। एक आम आदमी जानता है। एलजी का शासन रहा, मोदी की सरकार रही, देश के अंदर तानाशाही का आलम रहा, बेरोजगारी उरूज पर रही। ये सारी चीजें जब बोल रहे हैं हमने किया, तो इसको क्यों नहीं मानेंगे? ये तो बोल रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमने ये किया वो किया, तो ये क्यों नहीं मानेंगे कि बच्चों को खजल करने में इन्हीं का रोल है, डोगरों को खराब करने का इन्हीं का रोल है। यहाँ पे बिजनेस इन्होंने ठप किया, जो रोजगार था उसे खत्म कर दिया, महंगाई उरूज पर लाकर इन्होंने खड़ी कर दी। मुझे बताइए, बिजली के दामों में इजाफा कब हुआ? आप नहीं बोल सकते। एलजी के दौर में। एलजी किसका है? भाजपा के दौर में। क्या बीजेपी के लोगों ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ कोई बात की? ये तो शुक्र है इलेक्शन हुए, सरकार ने कहा 200 यूनिट फ्री दे देंगे, तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। अब बताओ मुझे, ये क्या खाली कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट होगा या जम्मू के अंदर नहीं होगा? लेकिन जम्मू के लोगों को पूछो कि आपने किस मकसद से भाजपा को वोट दिया। क्या जम्मू के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा? बिल्कुल आपको ये लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, देश को दिखाया जा रहा है कि जम्मू के लोग अलग हैं और कश्मीर के अलग हैं, और यही डिंडोरा पूरे देश के अंदर। और इसी पे तो चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, इन्हीं चीजों पे इलेक्शन लड़ा इन लोगों ने। ये इनकी नीयत है, यहाँ पर लोगों को खजल करेंगे और देश के अंदर चुनाव लड़ेंगे, दुनिया को तमाशा दिखाएंगे, धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे। आम आदमी परेशान, क्या जम्मू का आदमी परेशान है? मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। पूछ लो इनको, स्मार्ट मीटर आपने लगाए, कितने हजार रुपए किराया आ रहा है?
आप तो पानी का भी किराया ले रहे हैं, आप तो यहाँ सड़क पे रेडियां लगाने के भी पैसे ले रहे हो, आप गरीब को उठाने में कोई दिक्कत ही नहीं, कमी ही नहीं छोड़ रहे हो। आपने कटरा के माता वैष्णो देवी वहां पे जो लोग हैं उनके रोजगार को आपने छीना। और तो क्या आप भी चाहते हैं वहां पर गंडोला नहीं लगना बिल्कुल चाहिए? नहीं लगना चाहिए। वहां पे कटरा के लोग नहीं है, वहां पे पूरे जम्मू डिवीजन के लोग हैं। वहां पे लोगों ने होटल खोले हैं, वहां पे लोगों के सामान हैं, वहां पे लोगों की रेडियां हैं, दुकानें हैं। आपको क्या लगता है लगना चाहिए? घुंडोला लगाकर आप उस मान्यता को खत्म कर रहे हैं। और वहां पे उससे जो डेपुटेशन मेरे पास आया, 4 जगहों को छोड़कर सीधा आप उस मुकाम पे जा रहे हैं जहां पे आखिरी पड़ाव है। उससे पहले जो पड़ाव है उन जगहों को आप छोड़ रहे हैं। मुझे तो कहने तक ये आया कि वो जो रास्ता है उसे अब रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है, और वो जो वहां एक बस्ती है जहां से वो मान्यता है, जहां से वो लोग बसे हैं, उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हवा में उठाकर उनको वहां शिफ्ट किया जा रहा है। जो यात्रा आते थे, जो दिल्ली से लोग आते थे, जो अलग अलग स्टेट से लोग आते थे, वो तो सीधा कश्मीर जा रहे हैं और कश्मीर को एक्सपोजर मिल रहा है। और जम्मू के अंदर क्या है, रघुनाथ बाजार आज खाली है, दरबार मुंह नहीं हो रहा है, जाइए देखिए क्या हालात है। और जम्मू को इन्होंने क्या दिया? कोई मुझे जम्मू का एक नौजवान कमेंट करके बताए कि जम्मू के लोगों को ये मिला, नौकरियां नहीं मिली, रेडियां नहीं लगा पा रहे। बोलो इनको कहीं रेडी लगा कर दिखाए। बिहार के आए हैं, यूपी के आए हैं, रेडिया। आने वाले समय में आप क्या कुछ बात जो है असेंबली में उठाने वाले हैं? आखिरी सवाल देखिए, असेंबली में बहुत कुछ उठेगा और बहुत सारी चीजों पे काम भी होगा। और जम्मू कश्मीर को इस बदहाली से निकालना जो भाजपा के दौर में हुई है, उस अमनी और बदहाली को निकालने के लिए सरकार काम करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे डोडा ईस्ट एमएलए महराज मलिक, जिनके साथ पहली बार जम्मू परिवर्तन पर बातचीत हुई है। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर निशाना जो है भारतीय जनता पार्टी को साधा गया है। कहा यह जा रहा है कि आखिर बच्चों को या एस्पिरेंट्स को एज रिलैक्सेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 8 साल रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई और वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या है, ये मेरा सवाल नहीं बल्कि महराज मलिक यहाँ पर अपने सवाल छोड़ गए हैं। देखते रहे जम्मू परिवर्तन। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस मलकाइन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।